हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में एक केवीएल के ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ को कैसे सर्किट के अंदर अप्लाई किया जाता है इसके ऊपर एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कराने जा रहा हूं। क्योंकि आप जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे केवीएल, केसीएल या फिर जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के मेथड्स आपने जो पढ़ रखे हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपसे केवीएल की बात करूंगा और एक चीज़ और बात करूंगा, करंट डिवीजन रूल की। तो यहाँ पे दो चीजों का डिस्कशन होगा इस वीडियो में, केवीएल और करंट डिवीजन रूल। अभी किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर करंट डिवीजन रूल सीडीआर क्या होता है, इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। आप वहां से देख सकते हैं कि कैसे किसी सर्किट के अंदर केवीएल या फिर करंट डिवीजन रूल लगाया जाता है। इन दोनों की सहायता से हमको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल ये आपके सामने बोर्ड बना हुआ है और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस न्यूमेरिकल में हमें 10 ओम या जितने भी यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं इनके अक्रॉस या इनके थ्रू कितनी करंट फ्लो करेगी, करंट की वैल्यू निकालना है। मतलब यहाँ पे कितनी करंट होगी, इसमें कितनी करंट होगी, इसमें कितनी करंट होगी, इसको हमें सॉल्व करना है सर्किट को रिड्यूस करके या जो भी मेथड्स हमने पढ़े हैं उनकी सहायता से। तो बेसिकली हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे केवीएल और सीडीआर, करंट डिवीजन रूल। बहुत अच्छा एप्लीकेशन आप यहाँ पे केवीएल और सीडीआर का देखेंगे और यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। कैसे केवीएल और सीडीआर लगाया जाता है, कैसे सर्किट को सॉल्व किया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को। तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस सर्किट को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में लगे हैं। ये दोनों कैसे लगे हैं, 5 और 20 ओम का रेजिस्टेंस क्या लगा, पैरेलल में। तो पैरेलल में जब कोई दो रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे कितना है, 1/20 और 1/5। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 5/20। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/5। मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 ओम। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हटा करके ये जो दो यहाँ पे सर्किट बने हैं, ये दो रेजिस्टेंस जो लगे हैं यहाँ पे, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। कितने ओम का लिख सकते हैं, 4 ओम का लिख सकते हैं। ठीक, हमने अभी सॉल्व किया। तो यहां से देखो एक बहुत अच्छा, यहाँ पे आपने सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी देखा, पैरेलल सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो उसका भी एप्लीकेशन इस न्यूमेरिकल में आपने देखा। तो हम अब सिंपल क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा करके यहाँ पे लगा देते हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट करके आई है, 4 ओम। ये कितना आ गया, 4 ओम। क्लियर, वही सर्किट है, हमें सॉल्व करना है, करंट निकालना है सारे रेजिस्टेंस में। अब हम लगाएंगे इसके बाद केवीएल। तो केवीएल का हमने आपको क्या बताया, एक करंट आई मान लेंगे इस लूप के अंदर, एक करंट क्या मान लेंगे, आई। आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, ये दोनों सीरीज में लगे हैं तो 10 ओम और 6 ओम कितना हो जाएगा, 16 ओम। ठीक है, मन हो सॉल्व कर लीजिए, मन हो मत सॉल्व करिए। ठीक, तो सिंपल से हमने करंट आई मान लिया और अब हम इस लूप में इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे और केवीएल लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कैसे लगाते हैं, यहाँ पे माइनस से प्लस गए तो क्या आएगा, प्लस का 12। फिर करंट की दिशा में हम जा रहे हैं तो माइनस का 10 आई, माइनस का 6 आई, माइनस का आएगा, प्लस का, प्लस से माइनस जा रहे हैं ना, प्लस का माइनस, तो प्लस से माइनस आ रहा है तो माइनस का 8 आ जाएगा। और फिर नीचे क्या होता है, माइनस का 4 आई इक्वल टू 0। क्योंकि रेजिस्टेंस में हम कैसे लिखते हैं प्लस माइनस, अगर करंट की दिशा में जा रहे हैं तो माइनस, अगर करंट की उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो प्लस। तो इसमें सब जगह हम करंट की दिशा में जा रहे हैं तो सारी की सारी वैल्यू क्या है, माइनस माइनस माइनस। और वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, माइनस से प्लस गए तो प्लस और प्लस से माइनस गए तो माइनस। कैसे लगाते हैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, वहां से आप देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है। ये एक प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराए जाते हैं जिससे कि आप केवीएल या सीडीआर के ऊपर अपने कॉन्सेप्ट और तगड़े बना पाए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 10, माइनस का 6 और माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 और 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4 माइनस का 20 आई इक्वल टू 0। यहाँ से 20 आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। क्लियर, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/12।
20। यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर। कितना आ जाएगा ये 0.2 एम्पियर। तो भाई करंट की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 एम्पियर। किसी को इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो यहां से भाई इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर। क्लियर। अब हमें एग्जाम में क्या पूछा गया कि इसमें कितनी करंट होगी, तो भाई इसमें कितनी आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 एम्पियर। यही करंट इसमें भी जाएगी तो कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर। यही करंट यहां जाएगी तो इसमें कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर। ठीक। लेकिन हमें सर्किट में क्या पूछा गया है कि 5 ओम और 20 ओम के क्रॉस कितनी करंट होगी, इनके थ्रू कितनी करंट फ्लो करेगी। क्योंकि ये तो हमने भाई सर्किट को सॉल्व कर लिया था ना, तो अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, ये भाई दो सर्किट लगा सकते हैं, ये दो एलिमेंट लगा सकते हैं जो कि हमने सॉल्व किया था पैरेलल सर्किट। अब यहां से कितनी करंट आ रही है, या फिर आपको समझने के लिए इधर से देख लेते हैं। इधर से कितनी करंट आ रही है 0.2 एम्पियर आ रही है। अब यही करंट 4 में जा रही है, इन दोनों का योग कितना है 4। ठीक। ये कितना है एक्चुअल में 5 और ये कितना है 20। क्लियर। अब ये टोटल करंट क्या होगी, इसमें डिवाइड हो जाएगा I1 और I2 में। ठीक। तो मैंने आपको एक बहुत बेसिक रूल बताया था CDR, अगर कोई भी टोटल करंट है दो पैरेलल पाथ में डिवाइड हो रही है तो उन पैरेलल पाथ में अगर करंट निकालना है तो CDR की सहायता से निकाल सकते हैं। तो I1 कैसे लिखेंगे, I1 की वैल्यू हमने क्या बताया था आपको, I1 लिखना है तो ये वाला रेजिस्टेंस पहले रखेंगे कितना 20 और नीचे का रखेंगे 20 + 5 और फिर इसको क्या कर देंगे टोटल करंट से मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा 20 गुणे 0.2 डिवाइडेड बाई 25। तो ये कितना आ जाएगा 20 दूना 40, 4/25 एम्पियर। क्लियर। तो यहां पे कितनी करंट आ जाएगी 4/25 एम्पियर। अगर हमें इसमें निकालना है करंट I2 की वैल्यू, तो I2 की वैल्यू हमने आपको बताया था कैसे निकालोगे। I2 जब रखेंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस रखेंगे उल्टा वाला, तो 5 बटे नीचे तो वही रहेगा 20 + 5 तो कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट। तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 तो 1/5 एम्पियर। क्लियर। तो ये I1 और I2 भी हमारा यहां से निकल आया। ठीक। अगर इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। इसको हम लोग देख लेते हैं ऐड करके। तो भाई 4/25 I1 है और 1/25 I2 है। और यही कितना मिल जाएगा 0.2। इसको देख लेते हैं, यहाँ 25 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा, 5 1 5 5 25 1/5 तो कितना आ जाएगा ये 0.2 एम्पियर। क्लियर। मतलब हमारा जो आंसर है वो ये सही है। तो यहाँ पे अगर करंट आपको यहाँ पूछा गया होता है इसमें कितनी करंट है तो 0.2 एम्पियर, इसमें कितनी करंट है 0.2 एम्पियर, इसमें कितनी करंट है 4/25 एम्पियर और इसमें कितनी करंट है 20 ओम में I2 निकाली ना हमने 1/25 एम्पियर। तो कितना अच्छा न्यूमेरिकल था। इसमें कई चीजें आपने सीखी। एक तो कैसे सीरीज सर्किट को सॉल्व करेंगे, सीरीज सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरा पैरेलल सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, तीसरा आपने सीखा कैसे KVL को अप्लाई करेंगे, चौथा आपने सीखा कैसे CDR की सहायता से करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो एक न्यूमेरिकल से आपकी इतनी सारी चीजें प्रैक्टिस हो गई। ऐसे जितना ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स उतने स्ट्रांग होंगे और आपको एग्जाम में जब बैठेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप बहुत कम टाइम में यही सारे टेक्निक्स लगा करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।